दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज। हम लोग लगातार आपको कोलकाता के उद्योगपतियों से, उनके यहाँ के समाज सेवियों से और बड़ी बड़ी शख्सियतों से मुलाकात करवा रहे हैं। और आज इस हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में एक और समाज सेवी से हम लोग मुलाकात करने के लिए आज आ पहुंचे हैं कोलकाता के बड़ा बाजार के पोस्ता में। और सभी कोई जानते हैं, अगर आपसे उनकी मुलाकात अभी करवाएं, और मैं नाम भी नहीं बोलूँगा, लेकिन आप सभी कोई जानते हैं, विशेषकर वो लोग जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। और जब ज़रूरतमंद लोग जो हैं, जब उन्हें बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत पड़ती है तो एक ही नाम उनके दिलो दिमाग में आता है, वो नाम है विश्वनाथ अग्रवाल साहब का। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। नमस्कार सर, सबसे पहले आप बताइए कि आपको तो लोग समाज सेवी और बहुत बड़े व्यापारी के रूप में कोलकाता में जानते हैं, लेकिन अपने आप को पहले वो बताइए जो लोग नहीं जानते हैं कि आपका बचपन कैसे बीता और फिर यहाँ तक का सफर आपने कैसे किया, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। बचपन हमारा एकदम मध्यम श्रेणी में बीता और हम महेश्वरी विद्यालय के सामने में मोड़ा हाउस में बचपन हमारा वहाँ बीता। उसके बाद में कुछ बड़े हुए तो हम स्टैंड रोड में जहाँ हमारी ऑफिस है उसी के सेकंड 2 तल्ले में हमने यहाँ पर हमारा गृह प्रवेश हुआ। 1976 में हमने काकुड़गाछी में अपना मकान बनाया और अब वहीं पर रह रहे हैं हम। अभी ईश्वर की कृपा है, हम लोगों ने अपार मेहनत की, हमारा परिवार पूरा मेहनत किया, तो आज हम एक अपर मध्यम श्रेणी में हैं। नहीं तो पहले हम मध्यम श्रेणी में ही थे और अभी ईश्वर की कृपा है, हमारे ऊपर सब काम ठीक कर रहे हैं हम। बाकी हमारा शुरू से नेचर रहा है इस काम के लिए कि हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए, क्या दे सकते हैं, क्या ले सकते हैं, इसके बारे में कभी हमने विचार नहीं किया। आज 27 साल से मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पोस्ता बाजार मर्चेंट एसोसिएशन का, जो कि बंगाल का सबसे बड़ा एसोसिएशन है मर्चेंट्स का। अभी फिलहाल ही 6 महीना पहले मेरे को केट, जो ऑल इंडिया केट है, उसका मुझको बंगाल यूनिट का प्रेसिडेंट बनाया गया। मैंने तो स्वीकार नहीं किया था कि मैं इतना बोझ, पहले से बोझ है हमारे ऊपर, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आपको बनना ही पड़ेगा, नाम तो आपका देना ही पड़ेगा आपको, तो मैं स्वीकार करना पड़ा मुझे। और मेरा पूर्वांचल नागरिक समिति से बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा। मैं लास्ट बार प्रेसिडेंट था और ऐसा इच्छा चाहता तो मैं अभी प्रेसिडेंट अब फिर भी रहता, लेकिन मेरे ये दिली इच्छा थी नहीं। लेकिन जितने काम होते हैं पूर्वांचल के, वो टोटल काम में मैं संलग्न हूँ। उसका एक स्कूल चलता है, उसमें भी संलग्न हूँ। उसका एक डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें 400 पेशेंट डेली टेस्टिंग होती है उनकी। एक आउटडोर हॉस्पिटल है, उसमें 84 डॉक्टर बैठते हैं। और एक इंडोर हॉस्पिटल अभी रिसेंटली कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, वो भी ममता बनर्जी हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की कृपा से हुआ। इसलिए कृपा से हुआ कि वो गली में जगह थी और मैंने उनको अप्रोच किया कि हम यहाँ हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं जनसाधारण के लिए, गरीबों के लिए, मध्यम श्रेणियों के लिए। उन्होंने वो कलकत्ता कमिश्नर को कहा कि देखिए आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनको क्या हेल्प कर सकते हैं करिए। उन्होंने हेल्प की, तो ग्राउंड +7 का हॉस्पिटल ऑलरेडी कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया है। उसमें हम लोग आपके डायलिसिस, MRI, CT स्कैन और डे केयर का ऑपरेशन करेंगे। और जगह 2.5 कट्ठा पीछे में एक जगह मिली है, यदि संभव हुआ तो कुछ बेड भी हम लोग, मेडिकल बेड भी लगाएंगे। दोस्तों आपको विश्वनाथ बाबू से तो हम लोग मुलाकात करवा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात आपको बताना मैं भूल गया कि चीनी और तेल का व्यवसाय है विश्वनाथ अग्रवाल जी का। आप देख सकते हैं कि कितने सिंपल ये रहते हैं। इन्हें देख के तो बिल्कुल ये कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि इतने बड़े साम्राज्य को चला रहे हैं। और साथ में समाज सेवा, पोस्ता में समाज सेवियों का दूसरा नाम कहे जाते हैं। और भी एक मैं बात बता दूं कि जब कोरोना काल के समय स्वयं मुख्यमंत्री के पास जाकर इन्होंने पेशकश की थी कि मैं हेल्प करना चाहता हूं, सरकार के खाते में डोनेशन देना चाहता हूं, उस वक्त दीदी ने इन्हें क्या कहा, आगे की कहानी अभी ये बताएंगे। उस समय कोविड पीरियड चल रहा था। ये लग रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में बहुत बड़े खर्चे की जरूरत है, तो मैंने अप्रोच किया था हमारी ऑनरेबल मुख्यमंत्री को। तो मैंने कहा कि मैं कुछ डोनेशन देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बोले डोनेशन देने का दरकार नहीं है, आप कृपया गरीब देर के खावा दावा जितने व्यवस्था है सेटा करूँ। हमने 2 जगह चालू किया, पोस्ता में और काकुड़गाछी में। पोस्ता में हमारा महीना 1.5 महीना चलने के बाद बंद इसलिए होना पड़ा कि सामने ही माँ किचन खुल गया था, तो 2 जगह आदमियों को, गरीबों को लाइन लगवाना ये समझ में नहीं आया मेरे। काकुड़गाछी में अनवरत 8 महीना और लगातार हो गया, 8 महीने से कुछ दिन ज्यादा ही हो गए,
एक दिन भी बंद नहीं, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, हम लोग का खाना सर्व होगा। और ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनरी खाना किसी तरह खाने के बहाने खाना दे दें, वैसा नहीं है। वहाँ पर हम लोगों ने मशीन लगा दी रोटी बनाने की, तो परमानेंट मशीन लगवा दी। और किसी दिन खीर है, माने पाइस है, केला है, आज हम कमला नींबू दिए थे। ऐसा वातावरण करते हैं कि वो गरीब अपने को गरीब न समझे, वो समझे कि हमको समुचित खाना मिल रहा है। उस खाने को हम लोग भी कभी कभी बीच बीच में प्रयोग करते हैं, खुद भी अर्पण करते हैं उसको। दोस्तों, जैसा कि विश्वनाथ बाबू बता रहे हैं कि रोटी की मशीन लगा दी गई है परमानेंट। मेरे नॉलेज में या किसी के नॉलेज में या दर्शकों आपके भी नॉलेज में शायद ही ऐसा कोई समाज सेवी होगा जो कोरोना काल में जब लोगों को खाना सर्व किया जा रहा था उसे तो कंटिन्यू ये लोग अभी तक चल ही रहा है। साथ में रोटियों की मशीन भी लगा दी गई है ताकि, और इससे ये संकेत मिल रहा है कि ये बंद होने वाला तो अब है नहीं, अब ये चलता रहेगा। अब ये और इन्होंने भी अपने आप से एक वादा किया है कि अंतिम सांस तक ये चलता रहेगा। तो आप बताइए दर्शकों को ये अलग जग गया है, ये दीप प्रज्वलित हो गया है, ये बंद होगा नहीं। हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि जब तक हम लोग रहेंगे ये चालू रहेगा। एक दूसरा, फर्स्ट जब कोविड हुआ था, मैं बताना भूल गया था, अचानक मुख्यमंत्री, हम लोगों ने बाजार, लॉकडाउन हुआ, हम लोगों ने बाजार बंद कर दिया था। अचानक मुख्यमंत्री यहाँ पर आई पोस्ता में, और ओसी पोस्ता को बोली कि विश्वनाथ कोथाय। ओसी ने देन एंड देर हमारा टेलीफोन मिला के दीदी के हाथ में ही दे दिया वो टेलीफोन। दीदी ने पूछा हमको, कहाँ हैं आप? हम बोला दीदी आप रुकिए, हम 5 मिनट में आते हैं। वो दिन अभी भी हमको याद आता है, जब मैं अपने घर से नीचे उतरा, ड्राइवर को आवाज दिया तो ड्राइवर देखे कि वो उलट पुलट कर रहा है। हम लोग 15 मिनट तो ये उठने में लगा देगा। फिर अपने लड़कों को आवाज दिए तो वो अपने फ्लैट से कितनी देर में निकलेंगे अंदाजा नहीं लगा। बाहर इनोवा गाड़ी खड़ी थी, चाबी लिया और वहां से जो गाड़ी स्टार्ट किया, 6 मिनट में काकुड़गाई जी से पोस्ता यहाँ आया मैं। जब यहाँ पर ब्रेक मारा तो कमिश्नर अचोक हो गए कि कैसा कौन आदमी जो इतना चीफ मिनिस्टर के रहते हुए इतना जोर ब्रेक मारा है। जब मैं उतर के आए, चीफ मिनिस्टर से बात की, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आपका बाजार बंद होने से ये पूरे बंगाल में ये फूड ग्रेन का जरा दिक्कत हो जाएगा, इसको तो आपको देखना चाहिए। तो हम लोगों ने कोविड को भूल गए, हमने देन एंड देयर सेकेंड डे से बाजार खोलना शुरू कर दिया कि पश्चिम बंगाल में कोई भी आदमी वंचित नहीं रह जाए बिना खाद्य के। वो अनवरत अभी तक भी, सेकंड कोविड में तो हमने बंद ही नहीं किया। फर्स्ट कोविड में जो खोला हो तब से लेके आज तक हमने मार्केट बंद किया नहीं। हम लोगों ने वो सहा, हमारे कुछ व्यापारी भी हम लोगों ने खो दिए इस कोविड के पीरियड में, तब भी हमने बंद नहीं किया उस काम को। हम लोग खुद भी रिस्की में थे, क्यों हम लोग भी एजेड हैं, लेकिन वो रिस्क भूल करके इस प्रदेश की, इस राज्य की सेवा होनी चाहिए। एकदम सच बात थी कि पोस्ता बंद हो जाता तो यहाँ खाद्य सामग्री की दिक्कत होती। इसको मन में रख करके हमने चालू रखा, अभी भी चालू है। दोस्तों, इस बात से आप समझ सकते हैं कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब कभी भी पोस्ता आती हैं तो एक व्यक्ति की तलाश उन्हें रहती है, वो व्यक्ति हैं विश्वनाथ अग्रवाल। एक समाज सेवी की उन्हें तलाश रहती है, वो व्यक्ति हैं विश्वनाथ अग्रवाल। और दीदी भी जानती हैं कि इन्हें अगर कोई निर्देश दे दिया जाए तो तब उसी समय पोस्ता क्षेत्र में वो काम अपने लागू हो जाता है और तुरंत लोग जो हैं वो आचरण करने लगते हैं। बड़ी बात यहाँ पर यह है सर कि पोस्ता का जो नाम है ये सिर्फ कोलकाता या पश्चिम बंगाल या पूरे देश भर में फैला हुआ है, और यहाँ से जो फूड की सप्लाई है वो पूरे देश में फैली हुई है। अब ओमिक्रॉन का एक खतरा मंडरा रहा है, सभी के ऊपर एक संकट ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय पता नहीं कैसा होगा। ऐसे में आप इतने बड़े एक पोस्ट पर बैठे हुए हैं और लगातार समाज की सेवा भी कर रहे हैं, आपका अगला कदम क्या होगा ये दर्शक जानना। ये हम लोग एक बार निर्देश मिला है कि ये बाजार बंद होने से यहाँ खाद्य सामग्री की किल्लत हो सकती है तो उसको तो हमने मन में रख रखा है। इसलिए चाहे ओनिक्रोम आए चाहे कोई क्रोम आए, हम लोग यहाँ मार्केट बंद करने वाले नहीं हैं। हम सब खाद्य सामग्री जिसे पूरे राज्य में पूरे सब जगह पहुँचे, वो अनवरत पहुँचे, वो काम में लगे रहेंगे। हम लोग उसके लिए थोड़ा बीवेयर होंगे। बीच में भी हमने तो यहाँ पर सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किया, मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया, वो भी दरकार पड़ेगी तो फिर करेंगे। फिर हम लोग उस चीज को बीवेयर होकर, कॉन्शियस होकर के काम को चालू रखेंगे, मार्केट बंद होने देंगे नहीं।
जब पोस्ता के जितने भी व्यवसायी हैं वो इस वक्त आपको युवा शक्ति पर देख रहे हैं। ऐसे तो आप लगातार हम लोग के पास जो जानकारी है कि आप एक बार सुबह में पूरा पोस्ता का बाजार घूमते हैं और लोगों से उनके कष्ट को भी सुनते हैं और व्यवसायियों से भी मुलाकात करते हैं, व्यापारियों से भी मुलाकात करते हैं। लेकिन अभी युवा शक्ति पर आपको तमाम पोस्ता के व्यापारी भी देख रहे हैं और आसपास के क्षेत्र के व्यापारी देख रहे हैं। उन व्यापारियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि आने वाले समय में किस प्रकार से एहतियात बरती जाए? अपने को व्यापारियों को ही रखना चाहिए कि हम ईमानदार बने रहें, अपने उचित प्रॉफिट को लेके काम करें और राष्ट्र इस राज्य की सेवा में अनवरत लगे रहें। हमारा काम है, अपनी उपार्जन करने का भी ये काम है हमारा, तो राष्ट्र सेवा का भी अपना धर्म बनता है। उस धर्म का पालन करते हुए यहाँ पर अनवरत काम करते रहें। इस राज्य में कभी भी कोई चीज की कमी नहीं आने दें, जिससे बहुत अच्छे जिस प्रकार से विश्वनाथ अग्रवाल साहब ने बताया। और मैंने बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस क्षेत्र में आती हैं तो सबसे पहले विश्वनाथ अग्रवाल जी को ही वो खोजती हैं, ताकि वो जानती हैं कि ये समाज सेवी जो है वो जनता से जुड़ा हुआ है, पोस्ता से जुड़ा हुआ है और हर एक व्यवसायियों की जो तकलीफ है उसको ये अच्छे से रग रग तक पहचानता है और उसे दूर कैसे करना है उसका भी निवारण इनके पास है। आप बने रहिए युवा शक्ति के साथ और दिन भर देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।